दुनिया बदल रही है मगर खित्ते में अमन की फिजा अब भी गैर यकीनी है। पाकिस्तान हमेशा अपने पड़ोसियों खसूसन अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहा रहा है, मगर अफसोस कि वहाँ बदअमनी खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान आज दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है, जहाँ से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है, अमन पाकिस्तान में फिर पूरे खित्ते में। इसलिए दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बारहा ये मुतालबा रखा कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, मगर तालिबान हुकूमत ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने की बजाय ऐसे अनासर की पुष्टपनाही जारी रखी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बदकिस्मती से तालिबान हुकूमत को अमन से ज़्यादा डॉलर्स अजीज़ हैं। वो भारत और दीगर ममालिक से माली मफादात हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि दहशतगर्द ग्रोहों पर कोई अमली कार्रवाई नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए, मगर अफ़गान फरीक ने हमेशा इल्ज़ाम तराशी और टाल मटोल से काम लिया। अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमारी हुकूमत और अफवाज इस बात पर मुत्तफिक है कि कौमी सलामती सबसे मकदम है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, लेकिन अगर अमन के बदले दहशतगर्दी मिले तो फिर दिफा और कार्रवाइयाँ नागज़ीर बन जाती हैं। अमन हमारा मकसद है, मगर अमन सिर्फ नीयत से नहीं अमल से आता है। आइए जानते हैं कराची के अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, उन्हीं से जानते हैं। जिस तरह दोहा में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में 4 रोज़ा मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी रहनुमा वहाँ मौजूद है और वहीं से दरअंदाज़ी होती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू दिन से ये है कि यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त है कि और जिस तरह अमेरिका के साथ जब तालिबान के मुज़ाकरात हुए थे दोहा में, उस वक्त भी एग्रीमेंट में उन्होंने तस्लीम किया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात है तो अफ़गानिस्तान को चाहिए कि उस हवाले से देखें। सर अगर हम देखें तो तकरीबन 2 साल 3 साल पहले से तो जो मुज़ाकरात होते रहे या यहाँ से बहुत से डेलीगेशन भी अफ़गानिस्तान गए हैं, उलमाए कराम भी गए हैं, सियासी तौर पर भी लोग गए हैं, हुकूमती सतह पर भी, तो इसी हवाले से बातचीत होती रही कि दहशतगर्दी ना हो। लेकिन अफसोसनाक बात है कि दहशतगर्दी का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। दरअंदाज़ी होती है, यकीनी तौर पर होती है। एक बहुत तवील बॉर्डर है दोनों ममालिक के दरमियान। तो अगर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात और अफ़गानिस्तान इसको गहराई में देखें कि आखिर जो हमसाया ममालिक है, जो एतराज़ात हैं उनके दहशतगर्दी के हवाले से, अगर वफूद की सतह पर, मुज़ाकरात की सतह पर इसको देखा जाए तो एक बेहतर हल निकल सकता है। अफ़गानिस्तान को देखना चाहिए बिलख़ुसूस टीटीपी के हवाले से जो क्या क़यादत उनकी वहाँ मौजूद है। तो यकीनी तौर पर जो कुछ वाक़यात फाटा में या फिर KPK में हो रहे हैं, तो एक तवील बॉर्डर वहाँ लग रहा है। तो अफ़गानिस्तान को देखना चाहिए कि आखिर जो हमसाया ममालिक हमसे नाराज़ है और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर उनको दूर नहीं करेंगे तो ये मसाइल मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपस में मुसलमान भाई लड़ना ये कोई हक नहीं है, तो मिल बैठ के मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करके उसका हल निकालें, जरगा बैठाएं। और जितने जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो हो रहा है गलत जो है ना, वो खारजी जो अगर वो करते हैं तो इंडिया से कहना पे कर रहे हैं, मुकम्मल कंप्लीट उनका खात्मा करना चाहिए। हमें हक हासिल है, बिल्कुल दिफा, हम अपना दिफा करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी होती है, हमारे मुल्क के अंदर हमारे शहरी जो है बेगुनाह मारा जाता है, तो उनका दिफा करना हमारे पे वाजिब है। वो गलत कर रहे हैं, वो क्योंकि सबूत देने के बावजूद तो जो हमें हक उनको वो बनता नहीं है कि भाई ये बंदे यहाँ से जा रहे, चलो भाई अगर नहीं जा रहे तो ठीक है, सबूत दें कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, उसके बाद बावजूद है तो फिर गलत है। ये इसमें 100% जो है रॉ मिलवस है उनका एजेंसी। अमेरिका जब वहाँ से रुखसत हुआ, उसके बाद अफ़गानियों के साथ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा सलूक किया। हमेशा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सपोर्ट की है इस्लामी मुल्क होने की बुनियाद पर। लेकिन आज जब बारी आई अफ़गानिस्तान को अपने किरदार अदा करने की, तो उसने, मैं ये समझता हूँ, बहुत बड़ी बेवफाई की है कि उसके मुल्क के अंदर बैठ के TTP, ख़वारिज और दीगर दुश्मन अनासर जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन पैसे के पीछे इतना भागना कि दुश्मन ममालिक की बातों में आकर अपने पड़ोसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, और ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना जिसने हमेशा सपोर्ट की है उसको।